हेलो दोस्तों, एसके सर क्लासेज के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित चैप्टर नंबर 8 जो है त्रिकोणमिति। दोस्तों, त्रिकोणमिति का प्रयोग क्यों होता है, त्रिकोणमिति क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो त्रिकोणमिति में जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। इसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसमें समकोण त्रिभुज होता है। अब समकोण किसे कहते हैं, समकोण क्या होता है? त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह समकोण त्रिभुज होता है। दोस्तों, जो कोण 90 डिग्री का होगा वह क्या होगा? समकोण होगा। त्रिभुज में जो कोण के सामने वाले भाग को लंब कहेंगे। दोस्तों, जो त्रिभुज होगा हमारा, उसके सामने वाले भाग को, जो कोण के सामने होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और जो 90 डिग्री मतलब जो समकोण के सामने होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहते हैं। दोस्तों, इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, यह हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें किसको क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने क्या माना है? कोण बनाया हुआ है। तो दोस्तों, कोण के सामने मतलब दोस्तों यही सामने है ना, कोण के सामने वाले भाग को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और दोस्तों, हमने बताया है अभी ऊपर कि जो 90 डिग्री के सामने हो, जो 90 डिग्री कोण के सामने हो, उसे क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो दोस्तों, यह बचा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। इसमें एक तरह से फिगर और बनाया जा सकता है। यदि मान लीजिए हम एंगल यानी कोण को बदल देते हैं। अब हमने यहाँ पर कोण माना है, तब यहाँ से न मारकर ऊपर मान लिया जाए। तो दोस्तों, इसके सामने वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और जो 90 डिग्री, जो 90 डिग्री पर है दोस्तों, उसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो जो कोण स्पर्श कर रहा हो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग लंब, कर्ण और आधार को आसानी से पहचान सकते हैं। इस प्रश्नावली में हम लोग प्रयोग करने वाले हैं लाल बटे कक्का का। क्या? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है? दोस्तों, यल को हम लोग लंब कहेंगे, ए को आधार कहेंगे, फिर यल जो है वो लंब होगा, और जो नीचे है वह कर्ण के मतलब कर्ण और ये मतलब आधार। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति में टोटल 6 अनुपात होते हैं। जैसे पहला है साइन थीटा। दोस्तों, हमने कोण को समझाया ऊपर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? यल बटे के। क्या होगा? यल बटे के, जिसको हम लोग कहेंगे लंब बटे कर्ण। दोस्तों, क्या बोलेंगे? लंब बटे कर्ण। दूसर का जो दिया है कॉस थीटा, मतलब दूसर का नंबर क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम लोग क्या कहेंगे? आधार बटे कर्ण। क्या बोलेंगे? आधार बटे कर्ण, यानी हिंदी में भी लिख दिए हैं आधार बटे कर्ण। दोस्तों, जो तीसरका है वह है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब तीसरका लंब बटे आधार। दोस्तों, यल बटे ए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बटे आधार। दोस्तों, जो हमारा चौथा नंबर है उसको हम लोग कहेंगे कॉट थीटा। कॉट मतलब नीचे से। दोस्तों, अब नीचे से हम लोग कहाँ गिनेंगे? ऊपर, नीचे से। तो आधार बटे लंब। दोस्तों, इसका क्या होगा? इधर से हमने आया है, फिर यहाँ पर, अब नीचे से ऊपर हम चलेंगे। आधार बटे लंब, कॉस थीटा बराबर हो गया। जो 5वां नंबर है सेक थीटा। तो दोस्तों, यह था चौथा नंबर। तो 5वां नंबर है फिर नीचे से ऊपर, यानी के बटे ए। दोस्तों, यह क्या होगा? कर्ण बटे आधार, यानी सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार। दोस्तों, जो 6वां नंबर है उसको हम लोग कहते हैं
कोसेक थीटा। यानी दोस्तों यह जो छठवां नंबर है ये नीचे से ऊपर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, के बटे यल। क्या कहेंगे, के बटे यल, जो के मतलब कर्ण, यल मतलब लंब। दोस्तों इस प्रश्नावली में हम लोग इन्हीं सबों का प्रयोग करके सवाल को सिंपल और आसानी से सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्नावली के सवाल को लगाने के लिए हमको दो बातों को ध्यान रखना है। दोस्तों जब एक समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं दे दिया हो तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि दूसरा का नंबर यह है, यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दे दिया हो और तीसरा भुजा को निकालना यानी ज्ञात करना हो तो ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का वर्ग मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग मतलब आधार पर स्क्वायर। दोस्तों इस लंब को या कर्ण को हम इधर उधर भी मतलब आधार को पहले भी लिख सकते हैं और लंब को बाद में लिख सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा यह फार्मूला कब यूज करना है कि जब समकोण त्रिभुज हो, क्या हो, समकोण त्रिभुज हो और उसमें दो भुजा दे दिया हो, तीसरा भुजा ज्ञात करना हो, तभी यह फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यदि तीनों भुजाओं का मान दिया हो तो हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यूज कब करना है। दोस्तों अब सवाल को लगाते हैं। दोस्तों जो सवाल है, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर समकोण यानी 90 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो हमारे साइन के बगल में होंगे वही के सामने हम लोग थीटा को मानेंगे। मतलब यहाँ जैसे दिया है साइन ए के सामने हम क्या मानेंगे, थीटा मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे हमको लंब और कर्ण को पहचानने में आसानी होगी। मतलब यहाँ पर दिया है साइन ए तो किसको मानेंगे, ए के सामने। अगर देता साइन सी तो हम किसको मान लेते, यहाँ पर मान लेते, लेकिन यहाँ पे तो मानना नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री कर है, जो हमारा बी क्या है, समकोण है। बी क्या है, जो समकोण है। तो दोस्तों इसमें हमको निकालना क्या है, अभी हम बताए हैं कि जब दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। दोस्तों इसमें लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, हम थीटा के अनुसार एंगल के अनुसार हम पहचान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कर्ण क्या है, ए सी का स्क्वायर बराबर, दोस्तों यह क्या है, लंब है, लंब को कर देंगे 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है दोस्तों, 5 का स्क्वायर। तो हमको निकालना है ए सी का मान निकालना है। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 144। 12 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 144 प्लस 25 हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो होगा 169। अब स्क्वायर को हटाएंगे यानी ए सी का मान निकालना है, स्क्वायर को हटाएंगे तो लिखेंगे 169। अब इसको हम लोग गुणनखंड कर लेंगे तो होगा 13 गुणे 13। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें तो ए सी में से एक क्या होगा, कौड़ी में से एक 13 बाहर हो जाएगा। तो ए सी बराबर कितना हो गया दोस्तों, 13। मतलब इसका मान कितना हो गया, 13 हो गया। और हमको निकालना क्या है, साइन ए। तो दोस्तों साइन ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको बताएं अभी हम लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का जो पहला है वह दोस्तों क्या है, यही तो साइन है। तो साइन थीटा बराबर यानी साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। दोस्तों इसमें बताइए लंब कौन है, हमने बताया है जो थीटा के सामने होगा वही लंब होगा। तो लंब क्या होगा दोस्तों, 12 और कर्ण क्या होगा, 13। तो यह हो जाएगा 12 बटे 13। अब बताइए
काश का क्या होगा? काश का होगा आधार बटे कण। दोस्तों इसमें आधार क्या होगा? आपका आधार यह है, तो हो गया 5 बटे और कण क्या है 13, तो यह हो गया 5 बटे 13। दोस्तों जो तीसरा नंबर है 10, तो 10 लंब बटे आधार, तो लंब क्या है? लंब क्या है 12 है और आधार क्या है 5 है। दोस्तों इस प्रकार से साइन कॉस 10 का मान निकालेंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर होगा वही से उसी के सामने हमको क्या मानना है? थीटा मानना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।